जेफरसनविले, इंडियाना, ब्रैनम टैबरनेकल से प्रिय तालाब की लिलियों, 28 फरवरी 1963 को यह गर्ज उठा। 7 दूत अनंतता से आए और परमेश्वर के 7वें दूत संदेशवाहक के सामने प्रकट हुए। वह नक्षत्र के पिरामिड में उठा लिया गया। तब एरिज़ोना के ऊपर आकाश में एक अलौकिक बादल दिखाई दिया। यह एक चिन्ह था। परमेश्वर अपने 7वें दूत को वापस जेफरसनविले में 7 मोहरों को खोलने के लिए भेज रहा था। 28 फरवरी 2025 7 ग्रह आसमान में एक पंक्ति में होते हैं। दुल्हन खुद को तैयार कर रही है ताकि इकट्ठा होकर और 7 मोहरों को सुने। आपको स्वयं प्रभु के द्वारा दुनिया भर से दुल्हन के साथ इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि परमेश्वर की आवाज को सुने जो 7 मोहरों के प्रकाशन को प्रकट कर रही है। वह दिन जिसका भविष्यवक्ता और वे संत समय के आरंभ से लेकर लालसा कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे, वो बात जगह ले रही है। वह सामर्थी दूत जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि वह अंतिम दिनों में धरती पर भेजेगा, वो परमेश्वर के छिपे रहस्य को खोलने और प्रकट करने के लिए आया ताकि हमारा प्रभु यीशु अपनी विश्वास योग्य दुल्हन के लिए वापस आ सके और हमें हमारे विवाह भोज में ले जा सके। मेरा पहला कर्तव्य, जैसे ही मैं नई कलीसिया में आया, मैंने कार्यालय में खड़े एक युवक और युवती का विवाह किया। हो सकता है कि यह एक नमूना हो कि मैं मसीह का एक वफादार सेवक बनूंगा कि उस दिन के समारोह के लिए दुल्हन को तैयार करूं। आज के दिन यह वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने दूत के जरिए से बोल रहा है, अपनी दुल्हन को उस दिन के समारोह के लिए तैयार कर रहा है। हम उसके निर्देशों का शब्द दर शब्द पालन कर रहे हैं। दुल्हन ने टेप पर परमेश्वर की आवाज के साथ बने रहने के द्वारा खुद को तैयार किया है। हमने अभी सपनों और दर्शनों के माध्यम से क्या सुना है? भोजन यह यहाँ है। यही वो स्थान है। एक आवाज ने उससे कहा, भोजन को लाओ, इसे इसमें संग्रहित करो। उन्हें यहाँ रखने का यही एकमात्र तरीका है कि उन्हें भोजन दिया जाए। बहुतों का विश्वास है कि उसका मतलब सिर्फ इतना है, केवल वचन के साथ बने रहो, और यह सच है, वो ऐसा कह रहा है। लेकिन दुल्हन उन लकीरों के बीच में भी पढ़ लेगी। जब दूल्हा अपनी दुल्हन से बात कर रहा होता है, यहाँ तक कि उन दर्शनों को जो परमेश्वर यहाँ इस स्थान पर देता है, इसे बहुत ही गलत समझा गया है। यही कारण है कि आप मुझे टेप पर ये कहते हुए सुनते हैं, जो टेप कहते हैं वही कहो, जो दर्शन कहते हैं वही कहो। अब यदि आप पूरी तरह से जाग चुके हैं तो आप कुछ तो देखेंगे, समझे? मुझे आशा है कि मुझे इसे अपने हाथ में लेकर और आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तक के दर्शनों को भी गलत समझा गया, यहाँ तक कि उसके द्वारा उसके अनुवाद को देने के बाद भी। यही है जिसे वह हमें बता रहा था। यदि आप उलझन में नहीं पड़ना चाहते या गलत नहीं समझना चाहते, तो बटन को दबाकर चलाएं और ठीक वही सुने जो परमेश्वर की आवाज कहती है। मैं जानता हूं कि वचन के मिले जुले अर्थ होते हैं, लेकिन यह मेरा अनुवाद है। सभी सपनों और दर्शनों ने एक ही बात को कहा, टेप के साथ बने रहें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो टेप पर जाएं। टेप परमेश्वर का संग्रहित किया हुआ भोजन है। टेप पर जो है वही बोलें, उसमें कुछ भी न जोड़ें।
टेप दुल्हन के लिए यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। वचन केवल भविष्यवक्ता के पास ही आया। भविष्यवक्ता वचन का एकमात्र दिव्य अनुवाद है। भविष्यवक्ता को बुलाना था और दुल्हन का नेतृत्व करना था। टेप पर जो बोला गया है उसी के आधार पर मेरा न्याय किया जाएगा। हर एक चीज मुझे टेप की ओर संकेत करती है। मेरी प्रिय तालाब की लीलियों, मेरे लिए आज के लिए बटन को दबाकर चलाना ही परमेश्वर साधारणता में है। हर हफ्ते मैं और अधिक उत्तेजित होता हूँ। आज जब उसकी दुल्हन संदेश सुनने के लिए इकट्ठा होगी तो क्या प्रकट होने जा रहा है। मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा हम में से हर एक का अभिषेक करेगा। जब वह अपने वचन को और अधिक प्रकट करेगा जैसा पहले कभी नहीं किया। मुझे लगता है बस किसी भी समय वह आकर और हमें हमारे विवाह भोज में ले जाएगा। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम परमेश्वर के वंश हैं। हम धरती के उत्तराधिकारी हैं। हम प्रकृति को नियंत्रित करेंगे। हम अस्तित्व में बोलेंगे, हम दुल्हन हैं। आइए हम खुद को नए सिरे से इस नियत कार्य के लिए समर्पित करें और खुद को मसीह के लिए समर्पित करें। भाई जोसेफ ब्रैनम। दिनांक रविवार 2 मार्च 2025। संदेश: परमेश्वर स्वयं को साधारणता में छिपा रहा है, फिर स्वयं को उसी में प्रकट कर रहा है। समय दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार। जेफरसनविले इंडियाना में भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र यही समाप्त होता है। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।